वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर से आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के हारने के बाद भारत तो फाइनल में पहुंच चुका है। अब साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड ये इस समय फाइनल डिसाइड करेगा कि भारत का मुकाबला फाइनल में किससे होगा। लेकिन ये तो चलें, दुनिया की क्रिकेट हो रही है, दुनिया की क्रिकेट चांद पे पहुंच गई है। हम अभी तक जो है ना वो अपने पीछे ही जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। हम अब मजीद पीछे जा रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं, हाँ, बहुत तेजी और से। हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम किस लेवल की तनज़ुली पे जाएंगे। यूएस से हारने के बाद, अमेरिका से हारने के बाद हमें लगा था कि शायद ये पाकिस्तान के क्रिकेट दौर का सबसे निचला हिस्सा है, सबसे निचला हिस्सा। गालिबन इससे नीचे पाकिस्तान की क्रिकेट जा नहीं सकती है। लेकिन उसके बाद फिर भी हमने देखा कि जनाब इससे ज़्यादा मामलात ख़राब होने लग गए, और ज़्यादा मामलात ख़राब होने लग गए। और मैं कल, हम लोग जो ट्रांसमिशन में डिस्कस कर रहे थे, मुझे कल की बात याद आई कि 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर नजम सेठी साहब जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा अगर भारत से हार गए तो उसमें कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि भारत नंबर 1 टीम है और हम नंबर 8 की टीम है। तो 2015 से लेके अब 2025 आ गया है, एक पूरा का पूरी सदी जिसे कहते हैं, 10 साल की होती है ना, तो वो गुजर चुकी है। लेकिन हमारी क्रिकेट के अंदर बेहतरी नहीं आई है। हमने जितनी भी फतूहात हासिल की हैं वो आप ये समझ लीजिए कि वो एंटीबायोटिक फतूहात हैं। उसका कोई तवील अरसे तक कोई ऐसा मामला नहीं था कि आप उसका पूरा क्योर करते। आपने इब्तदाई तौर पर एक ख़तरे से जान छुड़ाने वाला मामला किया, स्पिन ट्रैक बनाया, 2 स्पिनर डाले, आपने टेस्ट में जीत गए। लेकिन डेप्थ नहीं है आपकी, ना बैटिंग के अंदर डेप्थ है और ना बॉलिंग के अंदर डेप्थ है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास पैराशूट के खिलाड़ी बहुत हैं। बिल्कुल। हम जिस तरह से पैराशूट के खिलाड़ियों को इंडक्ट करते हैं, नुमान भाई, कहाँ से आपकी डेप्थ आएगी बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर डेप्थ आएगी? आपकी तो बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। और मजे की बात यह कि बेंच स्ट्रेंथ छोड़े, आपकी तो बेंच ही नहीं है। अगर बेंच होती तो फिर आप ये शादाब खान को थोड़ी लेकर आते सबको बाईपास करके। बिल्कुल ऐसी। अच्छा देखिए सलमान, अगर हम जो पास्ट के क्रिकेटर हैं, जो हमारे पास लेजेंड गुजरे हैं, उनकी क्रिकेट को देखें और अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं लड़के, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसका वजह क्या है सलमान? कि जो हमारे लेजेंड बॉलर थे ना और बैट्समैन, वो डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलते थे आके, उनकी परफॉर्मेंसें डोमेस्टिक क्रिकेट में रही हैं, वो तैयार होते रहे। अब तो शर्म की बात है ना डोमेस्टिक यार सलमान, सबसे बड़ा अलमिया है, सबसे बड़ा अलमिया इसमें देखें, बोर्ड को बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा कि भाई आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट आके खेलोगे नहीं तो आप में इंप्रूवमेंट कैसे आएगी? सर बोर्ड को किरदार कहां से अदा? बोर्ड आपका एक ऐसे प्लेयर को लाके खड़ा कर रहा है। आप क्रिकेट की सूझबूझ रखने वाला जो ना छोटा सा बंदा होता है ना, जिसको क्रिकेट की समझ है, जो पाकिस्तान का मैच सिर्फ टीवी पर देखता है, बाकी दुनिया के भाड़ में, अगर पाकिस्तान को मैच आ रहा हम देख लेंगे, उससे पूछेंगे ना शादाब की जगह बनती है टीमों का? नहीं बनती, बिल्कुल स्टेट हो। ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स, बोर्ड चलाने वाले, ये क्रिकेट के मामलात को देखने वाले, सर आंखों पे पता नहीं कौन सा, मैं बोलूंगी आंखों में कौन से सुलेमानी पट्टी बांध के बैठे हैं, क्योंकि उनके नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि सलमान, आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। बोर्ड में जो लोग हैं वो इस कैलिपर के हैं ही नहीं कि वो टीम को एडजस्ट कर सकें, टीम बना सकें। क्योंकि जो भी देखें, इससे आप उस दिन अभी कल प्रोग्राम में बात कर रहे थे, इंडिया का जो चेयरमैन है उसका क्रिकेट टीम से कोई ताल्लुक नहीं है, सिलेक्शन कमेटी, तो इन्होंने एक क्लॉज बनाए हुए अपने, उसके बाद रिजल्ट टीम का डिफरेंट है। फिर एक थिंक टैंक बनाया जो काम करता है, जैसे अभी गंभीर लगे हुए टीम के साथ, इससे पहले राहुल द्रविड़ थे। अब राहुल द्रविड़ को उन्होंने कहाँ भेज दिया? अंडर 19 में भेज दिया। आए भी वहीं से थे, आए भी वहीं से थे। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को वो क्वालिटी क्रिकेट सिखा रहे हैं जो नई मॉडर्न की डिमांड है। सर ये राहुल द्रविड़ को इन्होंने पहले ऑफर की थी कि आप जो नेशनल टीम है इसकी कोचिंग के फराइज देंगे। उन्होंने कहा मैं पहले अंडर 19 में जाके अपने स्किल्स चेक करूंगा, पहले मैं उनको बनाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं ऊपर आऊंगा। बिल्कुल उसके बाद। और ये इनका जो गौतम गंभीर को लाने का फैसला है ना, ये भी समझ लीजिए इतना ज्यादा इनका कारगर नहीं, टीम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग टीम है। इस वजह से अभी तो मजे की बात ये कि सर हमारे कोचेस का क्या किरदार है हमें तो वो समझ नहीं आता, बैट्समैन का क्या किरदार है वो समझ नहीं आता। कोई पैंथर बना हुआ है, कोई किंग बना हुआ है, कोई पैराशूट बना हुआ है, सब जवानी बने हुए। असल में सलमान होता क्या है कि ये देखिए, इन्होंने एक वर्कआउट किया हुआ है अपनी टीमों को एडजस्ट करने के लिए, सारे वर्कआउट किए हुए इंडिया ने कि किस तरह हम अपनी टीम को एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ इश्यूज क्या आ रहे हैं? इश्यूज ये आ रहे हैं कि यार ये बंदा टीम में घुसेड़े कैसे, ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान टीम का, कि भाई ये बंदा आ कैसे रहा है। अभी आप जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट किसी प्लेयर ने खेली, अभी जितने भी रिकॉर्ड वाले प्लेयर हैं आपके पास, बैट्समैन जितने भी हैं, काउंट कर लें आप, उनसे पूछे कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में तुम्हें 6-7 हज़ार रन हैं जो टीम के अंदर आए हुए हो, या जो बॉलर्स खेल रहा है उससे पूछे कि यार तुमने कितने ओवर्स किए? 6-6-8 हज़ार। मेरा मैं जब हमारी ट्रांसमिशन शुरू हुई थी मैंने यही सवाल उठाया था
कि आपने बाबर को कैप्टनसी दी, सबसे बड़ा आपने ये उसके साथ नाइंसाफी की। बिल्कुल की। ठीक है, एक अच्छा प्लेयर अपना एक पीक पे चल रहा था, उसको आपने एक अलग रेस में लगा दिया। सियासत वो एक अलग रेस में लगा हुआ था कि भाई मैं दुनिया का बेहतरीन प्लेयर बनूं, मैं विराट कोहली की टक्कर दूं, मैं जो रूट को टक्कर दूं, मैं स्मिथ को टक्कर दूं। आपने उसको एक अलग रेस में लगा दिया कि भाई अपनी ग्रुपिंग कर, अपने बंदे पकड़ और तुम टीम में शामिल करो। फिर आपने उसको टीम से वो कैप्टनसी से हटा दिया, डिजर्विंग नहीं था, हट गया। आपने शाहीन शाह अफरीदी को लगा दिया, वो एक और डिजास्टर था। मतलब वो भी, अब आपके पास कैप्टनसी मटेरियल नहीं है सर, बहुत सारी देखिए वो तो नहीं है कैप्टनसी। बिल्कुल, वो आपने पीएसएल के 2 कप्स के चक्कर में आपने उसको कैप्टन बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आपने उसको हटा के दोबारा बाबर मीनवाइल बाबर ने ऐसा क्या किया था जो आपने दोबारा कैप्टन बनाया? बिल्कुल ऐसे ही और अगर पूरी दुनिया का कमबैक हो सकता है तो भाई सरफराज का क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सवाल है ये। भाई आपने उनकी तो performance बाबर नहीं आजम रही का है। कमबैक करा लिया, आपने शाहीन शाह अफरीदी का कमबैक करा लिया, आपने नसीम हारिस रऊफ तो एक जमाने तक अपने पहले ओवर की पहली बॉल पे छक्का या चौका खाते थे, बिल्कुल वो उसको आपने टीम से बाहर नहीं निकाला। मैं मान लिया सब कुछ आपने कर लिया है, आपके पास बैकअप नहीं है, तो यार आपने सरफराज को क्यों बाहर किया? ठीक है, और एक वक्त तो ऐसा भी था सही साहब कि जब बाबर से पूछा गया कि सरफराज को कमबैक करवाया तो उसने सेंचुरी, जब शाहिद अफरीदी उबूरी टीम के सरबराह थे, सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे, तो उन्होंने सरफराज को इन किया और सरफराज ने पहले ही मैच में, टेस्ट मैच में सेंचुरी जड़ी। बिल्कुल ऐसे ही था। और उनसे पूछा गया कि आपको अफसोस होता है कि आपने सरफराज को बाहर? बाबर ने मुझे कोई अफसोस नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखें, इस लेवल पे आके यही जेलसी होती है। मैं बार बार आपको 3-4 प्रोग्रामों में बोल चुका हूँ कि जितना हमारा जाके सुपरस्टार बनता है ना, वो तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना सेल्फिश कह लें या कैरेक्टरलेस कह लें, वो बन जाता है। वो सिर्फ ये देखता है कि इस वक्त मैंने कैसे चलना है। अच्छा, इतनी हमारे यहाँ जो सिस्टम ख़राब हुआ है सलमान, देखो मैं 5-6 साल 10 साल 15 साल पुरानी बात करता हूँ, लेके आता हूँ कि भी वहाँ से हुआ है ख़राब। सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत अच्छा इवेंट शुरू कराया था सेठी साहब ने, ये PSL। इसमें कोई ज़रूरत थी पाकिस्तान को, इसलिए कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर जो थे उनकी डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, बेरोज़गार हो गए थे, पैसा मिलने का कोई चांस नहीं था, और ऊपर से पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही थी, कोई प्लेयर ही नहीं पैसा जनरेट नहीं हो रहा था, पैसा जनरेट नहीं, बाहर के गोरे प्लेयर नहीं आ रहे थे ना, टीमें नहीं आती थी श्रीलंका के केस के बाद। तो ये PSL जब हुआ तो उस वक्त सेठी साहब को चाहिए था कि इसका गेम ऐसा खेलते। PSL एक मकसद, जिस मकसद से लिया था वो लेते। इन्होंने क्या किया, उसके बाद इनको फारिग हो गए, जो भी चेयरमैन आता रहा, जो भी कुछ आता रहा, वो सब कुछ उसने डोमेस्टिक क्रिकेट साइड पे लगाई, डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, और उसने फोकस कर लिया ये T20 क्रिकेट को। मैं एज ए नेशनल लेवल पे क्रिकेट को मानता ही नहीं हूँ सर जी। वो आप जिस पे फोकस किया वो कौन सा आपको फ्रूटफुल दे रही है? सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वही। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं बताऊं, एक और खबर आपको बड़ी जबरदस्त दूं। हमारे यहाँ चेयरमैन आता कैसे पता है आपको? जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, बिजनेसमैन बड़े बड़े, ये घर में बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं कि हाँ भाई पोता बेटा आता है, पापा मैंने बस क्रिकेट में जाना है, PCB में जाना है। वो कहा अच्छा मैं चेयरमैन बन जाता हूँ। आपको मैं अभी ज़का अशरफ की स्टोरी सुना रहा हूँ। ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैन आए थे, ज़का अशरफ साहब कुछ भी नहीं थे, उनका बेटा चलाता था अली। ये तो बस ये चीजें जिस तरह से लोगे उसी तरह से मुल्क का हाल होगा ना। अब ये जो आपने अभी आपने जो बात अभी बोली कि बाबर आजम साइड पे था, कप्तानी देनी नहीं चाहिए थी, आप यकीन करें, ठीक है मैं बड़े इंसान होंगे, बड़ी पोस्ट के हैं, बड़े काम कर रहे हैं नकवी साहब, मगर इन्होंने आते ही अपना फेवरेट जैसा शौक था ना बाबर आजम से मिलने का, बाबर आजम की बैटिंग से आशिक, जैसे मैं तारीफ करता हूं बैट्समैन, इन्होंने इतना बड़ा क्या कहते हैं ब्लंडर मारा कि पूरी सिस्टम खत्म कर दिया। देखें, लॉबी कोई बुरी चीज नहीं है, लॉबी अच्छे प्लेयरों की लॉबी बन गई और वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया और मुल्क का नाम ऊपर जा रहा है, तो आप झेलें, हमें तो नाम चाहिए था ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छा इनको मुझे नहीं पता नकवी साहब कितने पावरफुल होंगे, शाहिद अफरीदी भी बहुत पावरफुल है, ये बात मान लें आप। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, इतने पावरफुल हैं कि ये इसी लेवल पे होते हैं वो। अब इन्होंने आते ही जो डिसीजन लिया शाहीन शाह अफरीदी का, वो तो ससुर भी है, अब बेटा भी है, तो इतना बर्दाश्त तो नहीं करेगा वो।
इतना बर्दाश्त तो नहीं करेगा। आपने गलत बयान गलत आपने वो कर दिया, डिसीजन ले लिया आपने। अगर आपने उसको हटाना था, शाहीन आफरीदी को हटाना था, तो आप रिजवान को बना देते। रिजवान डिजर्विंग अच्छा, था। लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ग्रुप को जो वो देखो बाबू, बात ये है कि वजीर ही मरवाता है ना, औरतें कमेटी बड़े वजीर ही मरवाता है। जितने वजीर ही काम खराब करते हैं ना, उन्होंने चूज ही वजीर गलत कर लिया। वजीर आप उसको उस प्लेयर को वजीर उस प्लेयर को अपने साथ रख लिया जो अभी खेल रहा था, जिससे उसने सबसे पहले क्या किया, जिससे अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनको सबसे पहले बाहर किया। वो बच्चा इतनी अच्छी, वो सियालकोट का लेग स्पिनर जो आउट कर रहा था, क्या नाम था उस बच्चे का, लंबा सा लड़का था, उसामा मीर। यार नेक्स्ट आपको अच्छा लेग स्पिनर मिल रहा था T20 का। तो सईद भाई एक बात बताएं कि हमने अभी ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड के साथ खेली, हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में हमें फिर न्यूजीलैंड से हमें शिकस्त का सामना, अब हम वहाँ सीरीज खेलने जा रहे हैं, तो कब तक एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे? आपको लग रहा है कि सलमान अली आगा को जो T20 का कैप्टन बनाया और रिजवान को जो ODI का कैप्टन बनाया है, तो ये एक मजीद को एक्सपेरिमेंट करने जा रही है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड, और फिर ये फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि उम्मीद तो कोई अच्छी नहीं है जो स्क्वाड आप लेके जा रहे हैं। सलमान आगा का एक्सपेरिमेंट तो मैं कहता हूं होना चाहिए था। काफी बड़ी क्रिकेट हो गई। इससे पहले आपको कुछ दिनों के पहले की बात है, फखर जमान की भी स्टोरी चल रही थी कि इसको भी कप्तान बनाओ, मगर सीनियर प्लेयर ही बनता है ना, ये तो नहीं कि बाहर से। अब सलमान आगा इस वक्त मेरी नजर में वो ऐसा प्लेयर है वो अगर उसको ब्रेन वॉश कर दिया जाए, पाकिस्तान के लिए कर दिया जाए, जैसे लेजेंडरी प्लेयर जावेद मियांदाद जैसे बड़े बड़े प्लेयर गुजरे हैं जिन्होंने कप्तान बन के, अच्छा हर जितना भी प्लेयर होता है ना, उसका एक ख्वाहिश, जैसे हम जब क्रिकेट शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कदम रखते हैं ना, सबसे पहले ख्वाहिश क्या होती है यार, किसी तरह पाकिस्तान खेलना। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के बाद पाकिस्तान जितनी भी देर खेलें किस्मत होती है तो, मगर पाकिस्तान खेलना एक बहुत बड़ा काम होता है इस क्रिकेटर के लिए। पाकिस्तान खेल गया, अब वो जैसे जैसे बड़ा प्लेयर बनता चला जाता है, आखिरी सीट होती है कप्तानी। और कप्तानी की सीट का सलमान तुम्हें बता रहा हूं, एक हर जितना भी बड़ा प्लेयर आएगा कप्तान बनने के बाद उसकी एक जिम्मेदारी होती है, जैसे एक सीट की जिम्मेदारी होती है ना, किसी भी सीट की आप अदारे में दे दें उसकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी ये होती है और उसकी ख्वाहिश भी होती है कि इसके बाद दूसरी सीट कोई होती नहीं है। उसके बाद वो यही होता है कि किसी तरह मैं ऐसी परफॉर्मेंस दे दूं, मुल्क का नाम रोशन कर दूं, टीम को जितवा दूं और जाते हुए कुछ ऐसा काम कर जाऊं कि लोग याद रखें कि यार ये गुलदस्ता बना के गया था। तो सर ये क्यों नहीं हो रहा? हमारे यहाँ जाते हुए इतने नोट बना जाओ, अब वो प्लेयर ही मेरी अगली नस्लें भी, अब कोई समझाता ही नहीं है, कोई ब्रेन वॉशिंग नहीं भाई। नहीं आप सही कह रहे हैं सलीम भाई, सही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सलीम भाई सही कह रहे हैं। जीतने से ज्यादा जब हारने के पैसे मिल रहे हो, नहीं अब तो एक चीज बता दूं भाई, अब जो सर्कल में है ना वो समझ लें कि वो उतना ही पैसा ले रहा है, कोच हो मैनेजर हो या कुछ हो, इसलिए कि जो काम चलता है ना वो सबसे मिलके चलता है। हाँ जी, और इसमें थोड़ा भी ना इतना बात है, शादाब के इंडक्शन में वही वाली बात होती है, आप किसी भी बच्चे को उठा के देख लें जो स्कूल के लेवल की क्रिकेट खेलता होगा, उसको पता है कि इसकी जरूरत नहीं है ही नहीं जरूरत किसी उसकी। अब मैं क्रिकेट की बात बता देता हूं, उसकी फिंगर्स, ये जो फिंगर्स होती है ना स्पिनर की, किसी की जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो लंबी क्रिकेट खेलते हैं, अब तो ये ज्यादा क्रिकेट खेलने लगे, यकीन करो इस बॉल से ना ये घिस जाती है और ये लकीरें खत्म हो जाए ना तो ग्रिप खत्म हो जाती है ना। शादाब की मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, उसकी फिंगर्स में जान नहीं है। अब वो मीडियम पे, अच्छा उसको लेके आने का मकसद क्या है सर? उसका लेके आने का मकसद क्या है? उसका लेके आने का मकसद ये है, अभी पिछले दिनों आपने जितना भी खेला वो T20 वो, उसको बैट्समैन के नंबर पे खिलाया, चौथा खेला ना, चौथा खेला। ये कोई इतनी बड़ी ताकत है कोई? अब सकलैन मुश्ताक, मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं ना, सॉरी इसको आप भी कीजिएगा, मैं ये कहता हूं दाढ़ीदार आदमी PSL में गया ना वो फ्रॉड है, वो PCB में गया यार। सईद अनवर नहीं जाता, सईद अनवर मेरे घर से इतना दूर रहता है जैसे। अच्छा सर, मैं देखिए आपकी बात अपनी जगह पे सही है, मेरी एक फिलॉसफी है, इंसान की जो ना जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल होने चाहिए, और मैं इसका बड़ा शदीद हामी हूं कि आप अपने उसूलों पर जब समझौता करते हैं तो फिर आप ऑनेस्टली खानदानी इंसान नहीं हो सकते। मेरा एक फिलॉसफी है, एक बाप के 5 बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेट्स सपोज 5 बच्चे, क्या पांचों के पांचों दाढ़ीदार होंगे? क्या पांचों के पांचों चोर डकैत होंगे?
सर 5 में से हो सकता है एक बहुत ही को पढ़ा लिखा निकल जाए, एक बहुत ही जाहिल निकल जाए, अच्छा, एक डकैत निकल जाए और एक दीनदार निकल नहीं, जाए। सर देखें अब दाढ़ी का जैसे इससे ताल्लुक अब मैं नहीं है। बताता हूं ना, यार, आप मैं- मुझसे सवाल करेंगे इस किस्म के भिजवाता हूं। मुझे एक देखिए बात यह है कि मैंने दुनिया देखी मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अच्छा खा लिया, अच्छे बाप के घर पैदा हो गया, अच्छी गाड़ियों में घूम लिया, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अच्छी होटलिंग कर ली, सब कुछ कर ली। जब इस लाइन में गया तो समझ में आया हुआ क्या मेरे साथ यार, मैंने किया ये जिंदगी तबाह कर दी। रातों रात सोता नहीं था मैं। आज तक मैं दुआ पहले दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने गुनाहों की दुआ मांगता हूं। इनके साथ भी यही हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं हुआ है इनको कोई, या तो इनके साथ ये दूसरी कहानी हुई है, नहीं तो जब आदमी दुनिया देख के जब सीधे रास्ते पे आता है ना, तो उसको बुराई का और अच्छाई का उस वक्त पता चलता है कि मैं सही हूं। मैं जब बात करता हूं ना कि मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं सलमान, ये मेरे अल्फाज याद रखना, ये प्रोग्राम रखना, मुझे पीसीबी में मुझे एक दफा नहीं, सबसे पहला कोच कराच पाकिस्तान का मैं था, डोमेस्टिक क्रिकेट का, पंटाइनकुलर में। ये जितने भी यंगस्टर ये सलमान ये जितने भी यंगस्टर खेले मेरे अंडर में खेले, मगर वो जगह ही नहीं है इंसाफ करने की, वो तो जगह मतलब है ही आप नहीं ये इंसाफ कह रहे हैं करने कि की। वहां पे मतलब ये इसी तरह सिस्टम चलेगा। वहां इसी तरह से इसमें- आपका हक मारा जाएगा, उसको दिया जाएगा, उसका हुजूर, हक मारा आप जाएगा। सर, बात लेकिन देखो, आप- बात थोड़ी लेकिन- घुमा के हाँ, कर रहे हैं, लेकिन लेकिन बात दाढ़ी- आप ये कह रहे हैं कि दाढ़ी वाला वहां जाएगा तो वो नहीं, ये लोग दाढ़ी वाला नहीं, सब नहीं, आपने कहा जो यही भी तो मैं दाढ़ी तो कह वाला रहा हूं, सब पीसीबी आपने में ये होगा। बात बोली ना, आप दाढ़ी वाले ये थे, लोग आप जो है दाढ़ी ना, वाले थे। ये लोग अब मुझे मेरी नजरों से गिर गए। मेरी नजरों से इसलिए गिर गए कि मैं ये बार बार ये बात बोलता हूँ, ये किसी के वो नहीं, मैं सईद अनवर के साथ बहुत रहता हूँ, मेरा पड़ोसी है सईद अनवर, ठीक है, पूरी फैमिली से, और उनकी जो वालदा है मेरी बड़ी बहनों की तरह, हमारी फैमिली में वही ऐसे- अच्छा होगा। उनकी नहीं, उससे मैंने 10 दफा कहा, मैंने कहा यार एक था, मुझे सब चैनल वाले बोलते हैं 2 बोल बुलवा दें सईद से, सईद, उनको पता है कि सबको सईद आजाद और सईद अनवर साथ ही साथ हैं। और पहला सहरोजा मौलाना तारिक जमील के साथ और सईद अनवर इंजमाम के साथ मेरा ही लगा। अच्छा, जब भी जिंदगी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मजा आया। यार इनको भी नहीं, मजा आया। तबलीगी जमात में नहीं भेजते सारे खिलाड़ियों। सभी उसमें, मगर मेरा मैं उसको देखता हूँ, उससे मैंने 10 दफा, अच्छा मुझसे भी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी नेशनल बैंक में हूँ, मेरी उससे पहली दिन से मेरी बात होती है, जब भी जाता हूँ, अच्छी दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो मुझसे कहता है, मुझसे दोस्ती यारी हूँ, कहता है यार मैंने कोशिश जरूर करना बैंक की नौकरी छोड़ने की। बात वो देखिए, सूफी इतना निज़ाम। पक्का मौलवी हो गया है, इतना और इतना उसकी जब से वो तबलीग सही जमाने भाई, आया, आपकी मैं तुम्हें उसकी बात तारीफ बिल्कुल कर रहा हूँ, उसकी ताज्जुद नहीं छूटी आज तक। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त वो तो होगी, अच्छा लेकिन आपका ये उनके मेरे ख्याल स्टेटमेंट से बच्चे के साथ एक इशू हुआ था ना, उसके बेटी बाद के से साथ, बेटी के साथ, फिर बेटी उसके बाद वो बिल्कुल। लेकिन इंतकाल आप- कर गई थी ना। बिल्कुल इंतकाल कर गई थी। यार मेरे एक आपका जानने ये वाले थे, उनके 4 बेटे थे। मैंने कहा, क्या करते हैं, कहने लगा एक तो बड़ा दाढ़ी वाला है, नूरानी है और मुबल्लिग है, आलिम है, और दूसरा बेटा कहने लगा वो इंजीनियर है, और तीसरा बेटा कहने लगा वो बैंक में बड़े वाइस प्रेसिडेंट है, और चौथा कहने लगा यार वो उसने कुछ पढ़ के नहीं दिया, वो नाई है। तो मैंने कहा उसको घर से निकाल क्यों नहीं देते, कहने लगा घर खाद ही निकालो, घर का खर्चा वही वही चला क्या बात घर ही है। वही चला रहा है। घर वो हाँ, चला रहा है। ये बहुत ज्यादा ये है, और बहुत माहौल खराब है ना टीम वो का, पाकिस्तान ठीक है, बोर्ड लेकिन का। मैं आपसे जो अर्ज करी थी, जो आपने ये अभी स्टेटमेंट दिया कि जो पीसीबी में जितने भी जो दाढ़ी वाले हैं, वो- क्रिकेटर क्रिकेटर जो सुपरस्टार होके आए हैं, जो दुनिया में उन्होंने तो दाढ़ी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, करप्शन तो जो बगैर दाढ़ी वाले भी कर रहे हैं। है। देखें, दीनदार आदमी, एक जो दीनदार होता है ना, जो हमारा दीन है, जो Real। मजहब है, वो डिफरेंट होता है, वो सच्चा जो होगा, वो उनको वो इस उसूलों चक्कर में पर नहीं होगा पड़ेगा, सर, उसूलों सबसे पर, बड़ी बात। उसको नहीं पड़ेगा। और मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ, जुनैद जमशेद का एक बयान मैंने, हमारे साथ हम चिल्ले पे थे, तो उसने एक बयान किया, उसने कहा मुझे ये बयान सुनने का है, और ये सिर्फ जमात के साथ कर रहा था बयान, कोई अवाम के साथ नहीं कर रहा था, हम बयान कर, कहने लगा कि मैंने दुनिया में जन्नत की जिंदगी गुजारी है, मुझे दूध की नहरें भी थी, होरे भी थी, पैसा भी था, जुनैद जमशेद। जुनैद जमशेद के ये अल्फाज हैं, मैं इसमें कोई भी नहीं कर रहा, मैंने सुनी भी हूँ, मैंने देखा हुआ और नहीं, वो सुना हुआ। हकीकत पर मबनी है। उसने क्या कहा, मगर अल्लाह पाक की तरफ से क्या हिदायत हुई, मुझे उसकी जन्नत की तमन्ना हो गई। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस क्या का बात है, मकाम अता करे। उसकी लेकिन आप जन्नत बताओ, की तमन्ना भाई, हो गई, जहां तक दुनिया मुझे जन्नत याद की पड़ता है, गुजारी उनके एक है। अल्फाज थे
कि मैं जब इस तरफ आया तो फिर मैं बड़ा क्राइसिस में आ गया था। बिल्कुल। एक वक्त ऐसा था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं जब वहां पे था तो मेरे पास क्या कुछ नहीं था। ये और मैं अब आपको जब मैं बता रहा यहाँ हूं, पर आया इसने- तो मैं मैं तो क्राइसिस जमीन- में तो आ अल्लाह ताला आजमाता है ना ये आपको, अच्छा, जब आप जिस आदमी की ऐसी ये सोच सिचुएशन हो, में अल्लाह जिस ताला आपको आजमाता है। आपने इसी फील्ड की वजह से गुनाह हमने किए ना। हमने जितनी दुनिया घूमी, जितने लोगों को पागल बनाया, जितने लोगों के पैसे खाए, जितने लोगों को ये किया, सब कहानियां जब समझ में आया ये नजर आने के बाद, और उसके बाद भी मैं इसी लाइन में चला जाऊं तो फिर तो समथिंग रॉन्ग है ना यार। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसमें नहीं वो देखिए, अब फिर वो आपके नजरियात की बात होती है सर जी, बोर्ड को आपको सही करना वो पड़ेगा। नजरियात की बात बोर्ड को मैं तो वो अलग अच्छा चीज़ है। साहिब भाई से आप- कभी मुलाकात हो तो पूछिएगा वो 99 के फाइनल में वो ग्रिप सही चढ़ी थी या क्या नहीं मैं यार तुमने बात बोलते हो, मैं ये कह रहा हूं ना, ग्रिप वो का क्या चक्कर था सब और ग्रिप के अलावा में बहुत सारी बात, मगर बिल्कुल मगर वही झटका लग गया ना। कोई वालिदैन की दुआ थी उसके साथ, कोई उसको उसके बाद ही समझ किया गए हो। को अल्लाह, ये लेकिन अल्लाह था तो की ग्रिप तरफ का है। मामला ये है। ये देखें इन नुमान भाई ग्रिप का मामला था बिल्कुल अभी जितना वो पढ़ा लिखा है, अभी आना चाहे 5 मिनट में चेयरमैन आ जाए पाकिस्तान का। मैंने वैसे अपनी पूरी अभी आना चाहे क्रिकेटिंग कुछ भी हिस्ट्री कर के सकता अंदर ये मैं ऑनेस्टली मैं उनका एक एज अ प्लेयर भी बहुत बड़ा मद्दा हूं, नो डाउट वो Great उनका जो- player, great player। जो उनका कवर ड्राइव था, जो उनके शॉट्स से कट्स थे, वही उनकी स्ट्रेंथ थी और वही उनकी वीकनेस मैं थी। आपस- आउट भी वही होते थे और चौका भी वहीं पे लगता क्या था। प्लेयर था मैं, और इतना लेकिन मैंने अपनी जबरदस्त- जिंदगी में किसी भी प्लेयर को ऑन ग्राउंड बैट पे ग्रिप चढ़ाते हुए नहीं देखा। देखिए वहाँ देखिए अब वही काम बस वो तो मैं- हिस्ट्री में वो कहते हैं देखो, ना, सुनहरे हरोज बात में ये लिखा कि हुआ है वो। हमारे यहाँ बस मैं कहूंगा नहीं, मगर ये है कि यही इन लोगों को बाहर करो ना यार। 92 जो मैं तो कहता हूं, मैं तो एक बात बोलता हूं, ज़का अशरफ ने जो जिनके ऊपर वो कहा था कि इनको दोबारा बोर्ड में मत लेके आओ, नहीं लेके आओ, फिर उसके बाद असल में बोर्ड में उसी को जॉब दिए ऊपर जा वाले रहे, उसी में लोगों का- जॉब अच्छा दिए जा, कौन देखिए रोकेगा मुझे सही तो भाई, नहीं लेकिन पता। अभी जो बात ये है स्कॉट कि जा बंदा रहा है किरदार देख के रखना चाहिए, और character खानदान wise, देख के, character- नस्ल देखना character- चाहिए। अच्छा सर फिर मैं ये कहता हूं, ये आप किरदार भी देख लें, आप खानदान भी देख लें, आप नस्ल भी देख लें। मैंने आपसे बात की ना, एक बाप उसके 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों ना नमाजी होंगे, ना पांचों के पांचों चोर डकैत होंगे। आपके अपने भी उसूल होते हैं, बिल्कुल। आपके अपने भी कुछ प्रिंसिपल्स होते तरबियत हैं। होती है ना, सर तरबियत। तरबियत तो 5 बच्चों की हो रही है ना। एक तो बात है कि 5 बच्चों की हो रही है, फिर एक इधर क्यों निकल रहा है, 2 उधर क्यों निकल रहा है, या 2 इधर क्यों निकल रहे हैं, एक उधर क्यों निकल रहा है। सब आप जब आपके अपने अपने उसूल सर, principles जिंदगी पे अगर जीने आप- के कुछ उसूल बनाए जाते हैं। देखें कमाई ना, सईद भाई आप भी कमाते होंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी से मांग के खाते होंगे, अल्लाह ना करे। नुमान भाई आपने भी कमाया होगा, कम ज्यादा एक अलग मैटर है, क्योंकि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बेशक। जिंदगी और मौत और रिस्क ये अल्लाह ने अपने पार रखे बेशक। मामला। अगर इंसान के हाथ में होते ना तो हर कोई यहाँ पे बेचारा ना भूखा मर रहा होता, क्योंकि इंसान इतना अनापरस्त है। लेकिन रिस्क आप भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, सना भी कमाती है, मैं भी कमाता हूं, कम ज्यादा करते रहते हैं। लेकिन वो रिस्क आपने कमाना कैसे है, दैट इज योर। अच्छा में दौलत की सलमान चक्कर एक लेकिन और नहीं, और एक मसला- और सईद भाई देखिए, बात खता कलामी की माजरत, लेकिन बात वही वाली जैसे सलमान भी कह रहे हैं कि देखें आप जिंदगी में जब अगर प्रिंसिपल्स बनाते हैं तो आप उन प्रिंसिपल्स पे जब कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन में आप आ जाए तो बस समझे आपके लाइफ का डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट अच्छा हो गया। ये जब यही बात मैं कहने वाला था तो सना ने कह दिया, जो लड़का आता है ना, जो भी कोई भाई कहीं के, बहुत अच्छा लड़का होता है। मैं शुरू में अभी मैं सलमान भट्ट की स्टोरी सुना देता हूँ, मैं आपको आमिर की सुना देता हूँ, आसिफ की नहीं सुनाऊंगा, उसको उसकी दूसरी कहानी थी। यकीन करें बहुत अच्छे लोग थे, मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये हमारे यहाँ मजबूरी हो गई है, इसमें अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बाहर होंगे, बाहर हो जाएंगे। अच्छा बच्चा फिर ये खेलने के चक्कर में कि यार यूँ हो जाए, ये हो जाए, कॉम्प्रोमाइज जो आपने बात की ये हो जाता है। नहीं तो देखो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, नुमान की पूरी फैमिली को मैं जानता हूँ, और नुमान ने जब क्रिकेट शुरू की जब से जानता हूँ, इसलिए कि मैं 70s का प्लेयर हूँ। मैं हनीफ मोहम्मद के साथ भी बैठ के मेरी बड़ी सेटिंग हुई है, मेरी नज़र मोहम्मद के साथ भी बहुत सेटिंग हुई। खान मोहम्मद मेरे कोच हुआ करते थे अंडर 19 वगैरह के। तो मैंने पाकिस्तान बनने के बाद सब क्रिकेटरों के साथ बैठना शुरू कर दिया, मिलना शुरू कर दिया। अच्छा थोड़ा सा ताल्लुक मेरा भी, मैं आपको अपनी थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, मेरे वालिद साहब फिल्म एक्टर भी बहुत मशहूर थे पाकिस्तान के, और ऊपर से खुशकिस्मती जो मेरी है, मैं सबको जगह बड़ा ऑनर है। मेरे वालिद साहब कायदे आजम के पर्सनल बॉडीगार्ड और ड्राइवर
पर्सनल उनकी फैमिली के थे, इंडिया से उनके साथ पाकिस्तान आए। वफादार। तो ये सब चीजें हमने पाकिस्तान बनते भी देखा, उन लोगों के साथ भी मैंने बैठ के देखा कि जो लोग कर रहे, मगर ये जो टेनोर आया ना 92 के बाद का, ये प्लेयरों ने ही काम खराब किया, लड़के खराब नहीं थे। और एक कोई माफिया घुसा है अंदर, कोई माफिया अंदर घुसा है जो कि आज तक पकड़ा हुआ है। वो PSL में आके रेड मार के रख दी, फिर उसके बाद अब वो लड़के बाहर भी नहीं सियासत जाके में थे। निगरानी और गिरफ्त सही होनी चाहिए। अब ये मैं नहीं समझता हूँ कि अब ये कुछ नहीं ये होगा। सब नवाज, डॉलर- अब आप भूल जाए। अजराए मजाक में एक बात कह रहा हूँ, जैसे ये कह रहा है ना 92 क्रिकेट की बर्बादी की वजह है पाकिस्तान की, अक्सर लोग सियासत में भी यही कहते हैं। हाँ वैसे ही। और अब ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर सलमान, हम लोग बस मीडिया है ना, ये चैनल है, तो वफादारियां- उसमें वो अल्फाज नहीं बोल सकते, मगर बाहर आप यकीन करें इस क्रिकेटरों को, मैं मुझे मैं आपको तो छुप देख के जाता हूँ, मूवी- मैं कहता हूँ भाई, यार, भाई दौलत मैं के पीछे क्रिकेटर, जिल्लत को मैं कहता हूँ मैं यार, क्रिकेटर ये नहीं सही दौर आ भाई को गया। देख के मुझे वो मीम याद आ रही है। फैमिली देखती है ना, मैं भी ऐसा कुछ कह नहीं सकता। मैं वरना मैं ऐसी यकीन करें कि मैं बाहर अभी तो बड़ी पाक साफ बातें हो रही हैं। आप किसी क्रिकेटर से अभी आप फोन करके फोन के बात कर लो तो वो पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर अभी तो देता। बड़ी ओ भाई, पाक बात हो रही है। वो अब चाय वो आ पीते हुए गया। जरा सईद भाई के साथ बैठक वो लगाए। आ गया, ये आ गया। यार मैं हम मैं देश में जाते तो हैं। हाँ ना। अब आपके जावेद हो जाए, मिसबा उल हक हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मुझे खुदा की कसम जब इनके सिलेक्शन कमेटी में नाम आते हैं ना, ये मुल्क जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर सही नहीं होगा, जो मैंने पहले भी आपके इसी में बोला था, ऑस्ट्रेलिया का डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, उस वक्त मैं खेलता था कि यार इतना टैलेंट कैसे निकलता है, इतने बड़े प्लेयर कैसे निकालते हैं, अपना स्ट्रक्चर बताओ। और अब ये जो लोग बैठे हुए हैं ये बाहर नहीं होंगे, अब बाहर नहीं होंगे। आपने देखा होगा अच्छे लोगों को बोर्ड ने, स्पेशली इन्होंने भी और पीछे वाले में, जो सीनियर लोग होते थे ना, जो करेक्टर वाले होते थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, जैसे इकबाल कासिम हो गए, हारून रशीद हो गए, मुदस्सर नजर हो गए, जो बड़े बड़े प्लेयर थे, उनको सबको जड़ से उड़ाया। अब्दुल कादिर को उस वक्त पे ही अब्दुल कादिर बोलना शुरू हो गए थे, मगर इन्होंने कोई भी पुराना प्लेयर, नहीं तो पूछना चाहिए था इनको, इनको ये कौन है अपने चेयरमैन साहब, मोहसिन नकवी। चेयरमैन साहब को बुलाना चाहिए था इन्हीं जैसे लोगों को। यार आपके सामने ये हाल था, ये यहाँ से प्लेयर ने पूछे, तो इन्होंने सब उन लोगों को बुला लिया जो कि इस चक्कर में थे कि किसी तरह हम अंदर घुस जाएं। तो खिलाड़ी नहीं थे, कारीगर थे। एजेंट यहाँ आ गया, एजेंट यहाँ आ गया, तासुब यहाँ आ गया। इस वक्त पीसीबी में ना कोचिंग स्टाफ से ले लें या आप हाई लेवल पे ले लें, जिसके ताल्लुकात हैं वो आ रहा है। अच्छा, इस वक्त भी सिंध में भी कोचेज लगाए गए, वो भी ताल्लुकात से आए। अभी बहुत सारे और ऐसे हैं कि जिनका क्रिकेट कैरियर नहीं है यार, एक बिल्कुल। वो आपका क्रिकेट एक कैरियर होता है जिससे आप बच्चे को लर्न करते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत बच्चों का बहुत सारी चीजें सिखाते हो, क्रिकेट की टेक्निक के अलावा भी और उसकी चीजें हैं। ग्रूमिंग Grooming होती है, होती है। होती है, Character ठीक है। development है। अच्छा, शख्सियत बिल्डिंग होती है, बिल्कुल। शख्सियत और बनाना। आपका चीजें कैरेक्टर होता है, वो आप पेश करते हो लड़कों के आगे, वो आपको फॉलो करते हैं। अभी हमारे यहाँ जितने भी प्लेयर हैं उनका कैरेक्टर ही नहीं है यार। जब वो इस चीजों से आते हैं कि यार मैं, आप कह देना यार, और फिर मैं कहाँ खेलूंगा, समझ रहे खेलने वाली बात, और किधर से मैं लेके जाऊंगा पैसे। तो ये मामला जब होंगे ना हमारे साथ, जब तो अप्रोच ही मतलब अप्रोच ही ये होगी, अगर अप्रोच ही इसी अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो सर फिर वही हाल होगा जो इस वक्त हमारे स्क्वाड का। अच्छा नुमान भाई ये बताइए, अभी जो अब न्यूजीलैंड जा रहे हैं, जो इस वक्त स्क्वाड डिसाइड किया गया T20 का भी और ODI का, तो सर आपको क्या लग रहा है कि अभी कोई जादू की छड़ी तो घूमने नहीं वाली है, यार, ऊपर दिल से नहीं फिटनेस करता का, यार बात ऊपर करने से का। फिटनेस बात का करने आपका का वो हाल नहीं, है, दिल नहीं करता फिटनेस ना, प्रॉन और आप हैं पूरे, ठीक है, तो आपका मतलब किस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये टीम जाके कोई झंडे गाड़ के आएगी, कोई बड़े जबरदस्त? नहीं, झंडे गड़वाने ही नहीं है ना, आपके पहले वालों ने कौन से झंडे गड़वा दिए थे? तो वही तो कह रही हूँ कि अभी आपने आपको झंडे सर, आप मुझे पता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सर ये सेफ पैसेज होता है जो कि हर कोई बात नहीं कर रहा। आपने पहले भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले सेफ पैसेज दिया, आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले आपने कहा भाई कैप्टन हटा देते हैं। बाबर आजम ने जब कप्तानी छोड़ी थी तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज सर पे थी, शान मसूद को आपने कैप्टन बना दिया। वो बली का बकरा था बेसिकली। उनको पता है भाई वसीम अकरम के दौर में आप नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में सीरीज, अब कहां से जीत लेंगे? 99 में आप नहीं जीते, आप 2003 में नहीं जीते। 2003 के वर्ल्ड कप की जो टीम थी उससे ज्यादा तो मजबूत टीम ऑन पेपर आपकी है ही नहीं। सईद अनवर उसके अंदर, इंजमाम उसके अंदर, वकार उसके अंदर, वसीम उसके अंदर, शोएब अख्तर उसके अंदर, आफरीदी रज़ाक उसके अंदर, बिल्कुल ऐसे ही। पीछे बचा कौन? यूसुफ उनके अंदर। तो फिर और पीछे बचता कौन है? कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो, और ये सारे मैच विनर है। बिल्कुल उस जमाने में आप वो वाली, अब आपकी ये जो क्रिकेट है ना इतनी कमर्शियल हो गई
नुमान सॉरी यार, तुम बोलो, नहीं, मैं तो बहुत थक सईद गया। भाई आप बात कर तुम बोलो। नहीं, नहीं, आप बोलो, आप बोलो। नहीं, मैं नहीं हम बोला, दोनों नुमान, गूंगे बैठे हैं। मैं माफ कर दे, अब मैं नहीं बोला यार, सलमान बोलो सईद भाई यार, सईद भाई आप बोले, आए नुमान भाई बाहर हो गए। नुमान भाई, आप बोलो यार, comment करिए, बोलो। इस पे आप comment नहीं, करें। सॉरी यार नुमान भाई, देखिए sorry। सईद भाई, अच्छा सईद भाई की बातें ऑलमोस्ट बहुत अच्छी बातें हैं कि इसमें चीज़ें होती हैं। देखें हम भी जब टीम के अंदर गए ना, हमें भी ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, हमें भी ऐसी चीज़ें दिखाई गई कि अगर हम जाके उस जगह पे जुड़ जाते तो आज हम भी जलील और रस्वा होते। मेन प्लेयर होते हैं पाकिस्तान के, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के मेन प्लेयर होते हैं Main अगर player अल्लाह- होते हैं, हाँ। लेकिन क्या आज हम आपकी सलमान, बुराई कर रहे लेकिन होते देखें हैं। सलमान, ये आपने बड़ी अच्छी बात नहीं, की नहीं, कि कराची के- अब जैसे मुझे भी सोचना समझना था ना कि यार गलत क्या है और सही क्या है, तो मैंने अपना सही वाला रास्ता इख्तियार किया जिसके लिए मैंने वहां भी जाना है। अगर आप गलत रास्ता इस्तेमाल कर रहे हो और अभी सारे बच्चे नजर आ रहे हैं कि गलत, अब इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, जो बड़े हैं हमारे उनका सबसे कसूर है। वो दिखाई यही रहे हैं, सिखाई यही रहे हैं कि ऐसे चलोगे ऐसे हो जाएगा। तो मतलब इन चीजों को अब जब बड़े ही गलत कर रहे हो तो बच्चे क्या करेंगे। और इस जगह पे हम चल गए और ये तंजली की तरफ है, टीम इंप्रूव कभी नहीं हो सकती अब। सलीम भाई, ये तो क्रिकेट का ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम बात भी उसी पे कर रहे हैं। हर फील्ड के अंदर ऐसा होता है, बिल्कुल। ठीक है, हर फील्ड के अंदर हर डिपार्टमेंट में हो रहा होता है कि जी आप जो है लोगों को ये दिखा रहे थे भाई आप ये वाले चैनल्स यूज़ कर लें तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपके अंदर जेन्युइनली टैलेंट होगा तो आपको अपने जब टैलेंट पे भरोसा होगा तो फिर आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टकट्स यूज करेंगे तो फॉर द टाइम बिंग तो शायद आप वहां तक पहुंच जाएं, बिल्कुल। लेकिन आप उससे मजीद आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल, मैं आपको अपने करियर की बात बताऊं कि मुझे शौक ज़रूर था और मैं बुनियादी तौर पर मेरा काम कुछ और था, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था, मैं वायरिंग करता था और ठेके लेता था, बड़े काम करता था शौकिया तौर पर। और क्योंकि गाने भी गाने, नात ख़्वानी करनी, ये करनी। एक दफ़ा एक वन मैन शो किया, मैं हिट हो गया तो बस उसके बाद पक्का हो गया। जिंदगी में उदासियां, मुश्किलें, परेशानियां इतनी थी कि मैं हंसाना चाहता था लोगों को। और फिर मैंने सीखा, पहली दफ़ा दूसरों के आइटम सुनाए, सेकंड टाइम जब स्टेज पे चढ़ा हूँ तो मैं मोइन अख्तर और सलीम चवीला वगैरह के आइटम सुनाए थे, अपने बनाए। फिर कुदरत के खुदा की ये कि उमर शरीफ की फैमिली में बड़ा इन हो गया मैं, उनकी वालदा ने मुझे बेटा बना लिया उसी इलेक्ट्रिक काम की तरफ। लेकिन मैं कई साल फिर उनको पता चला ये तो ड्रामे भी करता है, एक्टिंग भी करता है, मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, अगर मैं सिफारिश से आ गया तो फिर वक्त ही मेरा तो कैरियर खराब हो जाएगा। अब मुझे बैग है उमर शरीफ की और बैक है तो, लेकिन मैं अगर इन्होंने ले भी लिया एक सिफारिश से, आओ भाई करो, मैं 3 साल नहीं किया, मैंने 100 ड्रामे किए, 100 मुख्तलिफ कैरेक्टर किए। और ये देख के कि मोइन भाई क्या करते हैं, उमर शरीफ क्या करते हैं, उमर शरीफ जो नहीं करते वो मैं करता था। एक दफा उमर भाई ने बड़ा सख्ती से बोला कि यार तुम हमारे साथ क्यों नहीं करते, इतना बोलते। मैंने कहा भाई मैं सीख रहा हूँ, हम सिखाएंगे। मैंने कहा नहीं, आप जो सिखाओगे आपने तो कर लिया, अब उससे आगे की दुनिया मैंने देखनी है। तो मैंने बड़ी स्ट्रगल की, मेहनत की, दूसरे जूनियर लड़के आगे आ गए, लेकिन मैं आज इतना पक्का हो गया कि माशाल्लाह मेरी नकल भी की लोगों ने, और भी कॉमेडियन है, लेकिन मेरी जो पायदारी है वो आज तक जारी है, इसकी वजह से कि मैंने सिफारिश को अहमियत नहीं दी। और जहाँ दौलत की बात है वहाँ मेरी माँ की तरबियत बड़े काम आती है मुझे। मैंने एक दफ़ा, मेरी अम्मा वालदा एक दफ़ा W11 में बैठ गई, वो कहीं कज़न के यहाँ गई थी, कोई रक्षा गाड़ी, अकेला सफ़र नहीं कर सकती, उन्होंने W11 में बिठा दिया, उसका आखिरी स्टॉप पे मेरा घर था, हमने घर से उतार लिया। फिर मेरी बहनों को कहने लगी भाई इसकी इज्जत किया करो, तो बड़ा मशहूर आदमी, अजीब। W11 में कैसेट बज रही थी, लोग अपने स्टॉप भूल कर उतर रहे थे, तो इसकी इज्जत किया। मैंने उस दिन लाड में बोल दिया अम्मी मैं अरबों रुपया कमाना चाहता हूँ, बहुत पैसा कम। मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं, पैसे के चक्कर में नहीं पड़ो, नंबर 1 के चक्कर में नहीं पड़ो, सुकून बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग जो कमा रहे हैं ना, तो इसका रिजल्ट इनको बाद में मिलना है, लेकिन वतन से, वतन की 25 करोड़ अवाम के जज्बात से जिस तरह ये खेल रहे हैं, इसका गुना इनको इतना मिलेगा, आप देखिएगा इनको इतनी सजा मिलेगी। मैंने बेशुमार लोगों के लिए सजा देखी है दुनिया में ही। बिल्कुल। तो अल्लाह करे ये सुधर जाएं। आपकी बात लेके सलीम भाई एक और बात भी है ना कि ये बिल्कुल सही बात है कि आप अगर पैसे की दौड़ में भाग जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, तो फिर आप वही वाली बात आ जाए ना, आप कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं। तो इंसान अपने आपको अगर अपने टैलेंट पे अगर इतना भरोसा है और आपको पता है कि भाई मैं टैलेंटेड हूँ, मैं ये काम करूंगा और मेरी जो नीड्स हैं इतने में पूरी हो जाएंगी, तो अपने इंसान वो कहते हैं ना सुकून की नींद सोता है, सुकून की नींद उठता है। बिल्कुल ऐसी बात है। कितने कच्चे लोग हैं जो कॉमेडियन बन गए, मशहूर भी हो गए, इंटरनेशनल भी, सुकून नहीं है, वो दिन भर लगे रहते हैं। मैं तो घर में सलीम भाई ये रहता हूं, कोई फोन आ गया। प्रोग्राम के तहत काम होता है
देखें, आता बच्चा इस लेवल पे बहुत मेहनत करके बहुत ही अच्छी फैमिली से आता है, मगर उसका शौक होता है, उसका जिसे कहते हैं ना क्रिकेट खेलना, वहीं उस पे हाथ रख दिया जाता है, तो वो उसी वक्त वो सोचता है कि अगर मैंने इनको छोड़ दिया तो मेरी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। देखिए खेल माफिया को गवर्नमेंट को चाहिए इसकी इंक्वायरी करें और इसको चेक करें कि ये यही काम है पाकिस्तान में। जब तक ये चीज किसको बोल रहा बिल्कुल ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। बस फिर उसके बाद पाकिस्तान वो ही सही होते तो फिर उनको सही नहीं करने तो फिर कैसे आपकी सही हो? वालिदा ने जो आपको बात सिखाई ना, वो एक बहुत ही सुनहरी बात है, बहुत बिल्कुल सुनहरी। मेरी लेकिन मां सर के सही अल्फाज ये थे कि बेटा गरीब के बेटे के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं आना चाहिए, फिर सुकून बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अब जो मेंटालिटी है ना, हाँ वो बदल गई है। सुकून आपको एक मेडिसिन से मिल जाएगा, पैसा कमाओ ना यार। बस तो सर अब एक बात मैं आपको पहले अजराह मजाक में कही जाती है, लेकिन देखा जाए ना इर्द गिर्द तो ये हकीकत पर मबनी है। दौलत को मबनी खुदा क्यों? बना ली। देखें, लोग कहते हैं पैसा आने जाने वाली चीज है, इंसान की इज्जत होनी चाहिए। अब क्या कहते हैं, इज्जत आने जाने वाली चीज है, पैसा होना चाहिए। बस इज्जत की फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हमें आज भी इज्जत की फिक्र है और मुझे कोई फिक्र है कि वो वहां पहुंच गया, वो वहां कर रहा है, वो कर रहा है। अभी ईद में ड्रामा कर रहा है। मैंने कहा चीप ड्रामा करने से, हुजूम में ड्रामा करने से बेहतर है मैं ना करूं, मैं क्वालिटी वाला काम करूं, क्योंकि ये सारी चीज तरबियत का हिस्सा है। बात बताने की ये कि तरबियत का हिस्सा है कि वतन से मोहब्बत आज हमें जितनी दुनिया भर में रहने की ऑफर हुई, अमेरिका गया आज से 25 साल पहले, यूरोप गया तो सब जगह रिश्तेदार रहते हैं, रहने की ऑफर की, लेकिन नहीं यार, और फेडरल भी एरिया से नहीं जा रहे हम। सही बात इतनी कैसी बात है, आज अल्लाह ने अच्छा कर दिया, अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ, बच्चों की शादी हो गई, तो काम में और बेईमानी चोरी से हट के, हालांकि मैं उन लोगों को बोलता हूं कि देखो सच में मुझे अल्लाह ने इतना कुछ कर दिया है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा झूठ बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि मुझे काम भी बहुत अच्छा आता है। जो वेरिएशन मेरे पास है, मैंने अभी एक ड्रामे में जॉन एलिया का कैरेक्टर किया, परवेज मुशर्रफ का किया, राहत इंदौरी का किया, जनाब अली पीके को मैं इधर कटी पहाड़ी पे उतार लाया, कई कैरेक्टर, इतनी वैरायटीज इन लोगों ने कहा ये क्या एक अजूबा, लेकिन पीछे की तरबियत ऐसी चल रही है, काम ऐसे चल रहा है, तो अल्लाह की तरफ से मैं रुका नहीं। लेकिन देखिए कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी अपने बच्चों को बिठा के गलत सिमत में जाने के परवरिश नहीं करते, उसकी तरबियत नहीं करते कि आपने चोरी करनी है, डकैती डालनी है, आपने किसी का हक मारना है। लेकिन ये तो हमें डिसीजन लेना होता है ना कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आए, आप एक स्टूडेंट लाइफ में थे, आपने पढ़े, देखिए वहीं से आपकी सारी चीजें चल रही होती हैं। बचपने से ही आप 4 बच्चे हैं एक माँ बाप के और वो खेल रहे हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्यादती करें, एक दूसरे की तलफी कर रहे हैं, तो वहीं से देखिए तरबियत शुरू हो जाती है। कोई भी माँ बाप बिठा के ये नहीं गलत चीज नहीं सिखाते, तो हमारे ऊपर है ना कि हमने डिसीजन क्या लेना है। ये जो आपने बात बोली है, यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में या प्लेयर बनने से पहले जब बच्चा आता है बहुत अच्छा होता है, पैशनेट भी होता है, और उसमें कोई इनको घेरा जाता है और उनको जिसे कहते हैं ना कि अब मजबूर है, अब क्या करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं सलमान बट की बात करता हूँ, नेशनल बैंक से ताल्लुक था, इसकी तो कप्तानी में भी खेला है। बच्चा बहुत ही अच्छी, मैं जितना जानता हूँ उनकी वालदा लेके आती थी ग्राउंड में, और बड़ी जिसे कहते हैं ना कि खाते पीते पढ़ा लिखा बच्चा, बहुत जबरदस्त। अब जब उसका पता चला तो वो किसी ग्रुप ने उसको घेरा, उसको शाहिद आफरीदी ने जब कप्तान था उस सीरीज में और उसने रिजाइन दिया, जब पता चला अपने ही लोगों ने कोई क्लैश ऐसा करवाया कि उसको वो पूरा का पूरा ग्रुप खत्म। शायद अफरीदी का कप्तान तो उसमें, कप्तान इंग्लैंड वाले टूर में उसने रिजाइन दिया तो सलमान बट बना था ना, वो तो वो सलमान बट बना था। तो मैं ये कहता हूँ ये कौन कर रहा है, ये हमारे टीम, हमारे ग्रुप, हमारे लड़के इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा सईद भाई, इसकी स्क्रूटनी कौन करेगा, कौन कोई है ही नहीं, कोई है ही आप ये सारी चीजें आप बैठ के बात करें, हम डिस्कस मैं कर थोड़ा रहे सा मैं यहाँ पे ये इसलिए बात करना चाहूंगा कि हम लोग स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं, हम लोग सही करने की बात कर रहे हैं। अभी जो आपने बात निकाली है ना, ये आपके अखलाकी नॉर्म्स की है, आपके किस तरह की अखलाकियात हैं, आपका कल्चर किस तरह का है, किस तरह के मामला, आप कहाँ किस तरीके से बड़े हुए हैं, किन लोगों के साथ आप बड़े हुए हैं। अब वही लोग हैं। आप मुझे एक बात बताइए ना, टिकटॉक के अंदर एक बात है ना कि किस तरह का पूरी दुनिया के अंदर बड़ा शानदार कंटेंट है सर। आपको हार्ट की बीमारियों से लेके, कैंसर की बीमारियों के क्योर से लेके, बॉडी बिल्डिंग के टिप्स को लेके, इंग्लिश की बेहतरी को लेके, दुनिया की हर चीज, हर एजुकेशन टिकटॉक पे मिलेगी। और आपके टिकटॉक पे मुल्क में क्या मिल रहा है? अरे वही, ये मैं हूं, ये मेरा पड़ोसी है और हम बदनाम होने जा रहे हैं।
भीगा तो ये भीगा आपके है सही सामा, बिल्कुल। ऐसे में है तू कहाँ। और यानी वो लड़की मैंने देखा साइड का उसका दांत नहीं है, मैंने कहा एक दांत नहीं है, बड़ा यार गौर पूरे किया दांत आपने वाली सलीम होती भाई, पता नहीं क्या बहुत करती। गौर किया आपने, लेकिन सही बिल्कुल सलमान गुटके सही बात मांगे कह रहे खाने हैं। वाले एट और हैं भाई, उनके पास नोट है 3, 2, 1 पिल्ले। अबे किसी नापाक जानवर के अच्छा, पिल्ले मैं जिस चैनल में अपना था ना दांत साफ कर वहाँ ले। पे इन लोगों का थोड़ा सा मजमा लगा रहता था पहले ना, तो आप यकीन जानिए इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सके। लेकिन क्यों लिपसिंग कर करके, अब वही है ना कि देखिए जो बात पैसे और फेम की है वो काम आप भी कर सकते हैं, वो काम मैं भी कर सकता हूँ, सलीम भाई भी कर सकते हैं। सलीम भाई से बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। कॉमेडी करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। यकीन माने उनकी पेमेंट है, आप ये जो जाली तरीके से टिकटॉकों पे हिट हुए हैं उनकी पेमेंट है, सुन सुन के दिमाग लाखों से कम बात ही नहीं करते। लाखों मामूली तो नहीं, और सिंगल एक और- डिजिट लाखों की बात नहीं होती, नहीं, डबल 10 डिजिट लाखों की लाख, बात है। हाँ 20 नहीं, लाख। और सलमान एक और बात भी है ना कि जो हमें 25,000 आप देते कंटेंट हैं आप घबरा यूज के। कर रहे हैं, प्लस आप ये तो देखिए ना कि हमारे पास का पूरे माशरे में इतनी बिगाड़ हो गई है कि हम पूरे उसी माशरे। चीजों को प्रमोट भी कर रहे हैं। हाँ। मतलब वो जो अभी आपने जिस लड़की का जिक्र किया, मतलब उसको मतलब माशरे ने प्रमोट किया ना, इखलाकी तो आप तौर ये पर। देखिए कि आपका इखलाकियात का जो ग्राफ है वो कितना नीचे आता चला जा रहा है। और ये वही वाली बात है कि चैनल्स भी चलें हैं छोड़ें अखलाकियात का डर। हमारे यहाँ बड़े लोग पैदा होने अच्छा, बंद हो गए हैं। आखिरी 10 मिनट रहे हैं, कल के मैच की बात कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल। कल कौन जीत रहा है साउथ सर? अफ्रीका और इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है, कौन जा रहा है फाइनल में? आपका वोट किस नहीं? इंडिया इंडिया तो पहुंच गया, अब अच्छा, जो कल देखिए, सेमीफाइनल में जीतेगा मैं कौन? फेवर करूंगा न्यूजीलैंड को, अच्छा। क्योंकि बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल अच्छा, रहे हैं मेरा वहाँ वोट साउथ पे, अफ्रीका की ठीक है। तरफ है। अच्छा, साउथ अफ्रीका को यूं कहूंगा कि ये टीम चौक हो जाती है, सेमीफाइनल फाइनल में आके फंस जाते हैं पास्ट यही है। ये। इनका जो पास्ट है, आप इनकी हिस्ट्री उठाएं, ये फंसते हैं। तो मैं फेवर करूंगा ज्यादातर न्यूजीलैंड सर को। आप ये देखें 99 के वर्ल्ड कप से लेके 92 में ये वापस आए थे ना, बिल्कुल ये मतलब ऐसे। 92 में इससे पहले तो इनके बैंड लगा हुआ था ना। जी, जी। 99 से लेके गालिबन, बल्कि आप 96 से भी उठाए ना, इनकी टीम बड़ी जबरदस्त किस्म की थी। ये इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया और एक साउथ अफ्रीका, ये 2 टीमें हैं जिन्होंने अपना म्यार वो रखा हुआ है, स्टैंडर्ड। मतलब इनका म्यार बेहतरीन है। न्यूजीलैंड की टीम अब बेहतर हुई है, वरना पहले तो क्रिस केन्स और इनका क्रिस हैरिस, ये 2 ही प्लेयर थे, एक फ्लेमिंग थे। पीछे आ जाएं तो वो बहुत जबरदस्त प्लेयर थे, वो थे फ्लेमिंग थे। फ्लेमिंग थे और एक इनका जो हाशिम लेफ्ट आर्म अहमद, ऑफ स्पिनर था ना, लेफ्ट आर्म जो इनका था, अच्छा, विटोरी थे। विटोरी, हाँ विटोरी। भाई 4-5 प्लेयर आपको नाम याद होंगे। बिल्कुल ऐसे क्रिस ही। केन्स इनके बड़े बेहतरीन प्लेयर थे, क्रिस हैरिस और बेहतरीन आउटराउंडर। ब्रॉड फास्ट बॉलर अच्छे थे इनके, बहुत जबरदस्त फास्ट लेकिन बॉलर सर, ये थे। तो इन्होंने अब थोड़े बनाई थोड़े है जाके। हाँ, टीम बहुत इंप्रूव कर गई लेकिन है। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये वो 2 टीमें जो कंसिस्टेंसी के साथ एक अरसे से खेलती चली आ रही है। लेकिन हाँ, वही बात आपकी सही है कि चोक करते हैं। लेकिन मुझे तो लास्ट मैच में जब ये इंडिया के साथ इनकाउंटर हुआ था जिसमें हार गए थे, वो भी मैच ये निकाल के ले गए थे सर, आखिर में थोड़ा सा फंस गए लेकिन निकाल गए। सर आप नूरानी चेहरे वाले हैं, आप बताएं। बजाय तफसरों के सिर्फ दुआ करते रहे, अल्लाह मियाँ शायद कोई बाग लगा दे। पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में आखिरी 4 नंबरों में से 1 नंबर है। देखिए सलीम भाई, अगर आपने इन्हीं हरकतों की वजह से अगर क्रिकेटर हमारे मिसाली हो और मुख्तलिफ शोबों के हवाले से लोग मिसाली लोग पैदा हो और प्लस पॉइंट है, तो फिर देखिए पासपोर्ट की वैल्यू कितनी होती है। और वो एक चीज सही पे, अच्छा सलमान, इसमें क्या है, अब देखें बेहतरी भी आनी चाहिए ना। हम बेहतरी की भी बात करें, पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे सही हो सकती है, पहले कैसी थी, पहले कैसे चलती थी, इस टॉपिक पे भी आना चाहिए हमें। देखिए पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की बात करें, हम जो लेजेंड प्लेयर तैयार किए थे वो तैयार किए गए हैं हमने अपने एक सिस्टम बना हुआ था। पहले सिस्टम क्या था, जो बच्चा आता है क्लब क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेलता था, उसके साथ टेस्ट प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर खेलते थे। आप ग्रूम हो रहे हो किस लेवल पे? क्लब लेवल पे, यानी आपकी ग्रूमिंग हो रही है क्लब लेवल पे। फिर वहां से आप आते थे, डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती थी, उससे आप आते थे। अच्छा, ये लोग चलाते हैं शहरों के लोग। अब पीसीबी ने भी इसको कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से यहां से बर्बादी शुरू हो गई है क्रिकेट की। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर खत्म हो बिल्कुल सईद भाई, तब भाई ये प्लेयर क्यों नहीं आ रहा? प्लेयर इसीलिए नहीं आ रहा। जब तक आप ये डिपार्टमेंट नहीं खोलेंगे ना प्रॉपर, इसने कि वो 50 साल से चला वो आपने रहा कहा था ना system। बेहतरी की बात जो है, सर मैं एक बात बताऊं, दिल करता भी नहीं है बात। हाँ नहीं सलमा, इसकी वजह ये है कि अब आप अब कितने झटके खाएंगे सर? देखिए, शादाब वाला झटका बहुत बड़ा झटका है सलमान, ये बहुत तो बड़ा आप झटका हर है। दफा लेकिन उम्मीद लगा के कहने देखते का हैं कि यार मकसद, कोई तो ढंग का डिसीजन होगा। सलमान मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारा जो पिछला टेन्योर था, उसका जो सिस्टम था, वो हमें प्रोड्यूस करता था अच्छे प्लेयर, लेजेंड प्लेयर। अगर हम उसको पाइपलाइन देखें- तो सबको पता है सर कि भाई ठीक है, किस अगर- पाइपलाइन से थ्रू आता है। बिल्कुल। अब तो
चेंज पाइपलाइन कर का दिया। चक्कर नहीं है ना, अब तो पैराशूट है ना। हाँ, तो Direct इसको- parachute। इसको Direct आ रहा इसको है। इस तरह वापस हम अगर बैक पे आते हैं तो हमारी क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है। अगर हम बैक पे नहीं जाएंगे, अपनी चीजों को सही नहीं करेंगे, इंप्रूवमेंट नहीं है। जो सलमान। पहले से खेल रहे थे उनको मायूस कर रहे हैं। असल में हीरोज को देखकर लोगों में, यंगस्टर में हीरो बनने का जज्बा उभरता आज होता है। आज मंगल है ना, ट्यूसडे जी, आज जी। आज ट्यूसडे वाले दिन आपने दुबई के स्टेडियम में इंडियन अवाम का रश देखा था। बिल्कुल सर, मतलब अच्छा, दुबई में रहना ना आसान नहीं नहीं है, होता, सही बड़ा बात। मुश्किल काम है दुबई में रहना और इंडिया भी अपनी लाइफस्टाइल को एक तरीके से हैंडल करना। ये रोज चले संडे को आप फिर भी जाके देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा। आज उनकी आवाम घुसी हुई थी वहां पे। Working days अच्छा, वहाँ मैं इंडिया आपको से भी आए बताऊं- होंगे। जी जी, इंडिया से भी लोग आए हैं। सर ये तो और ज्यादा मुश्किल है ना। आप इतना पैसा लगा के जा रहे हैं वहां पे, देखिए अपने दो मुल्क से दो दिन का तो आप स्टे लेंगे ना, कम से कम। बिल्कुल और अब ऐसा ही आपने है। फाइनल भी देखना होगा। और रुकेंगे अभी आप आप फाइनल और में आप पहुंच- हीरोज को आपके देखने अपने जाते हैं मुल्क के अंदर यहाँ पे बराबर में कोई नहीं देखने जा रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल, बिल्कुल जिनसे नहीं जा रहे। उम्मीद हो, अपने क्योंकि हीरो से क्यों उम्मीद नहीं है देखने जा रहा? तो वो पैसा मायूस खर्च जब नहीं ये क्रिकेट खत्म उस हो जाए लेवल तो की हो खेल ही जाए। नहीं रहे सलमान। खेल ही नहीं रहे ना आप। आप उस बिल्कुल। लेवल की अगर उस क्रिकेट लेवल का ही नहीं खेल रहे रहे होते कि तो लोग फिर आप आपको देखते देखने हैं आए। अच्छा, मुझे कि एक शायखाने सवाल अभी क्रिकेट की क्या तादाद अनुमान होती है शायद स्टेडियम्स तुम्हारे में। पास से बात गुजरी है मुझे, ये इसकी इंजरी कितनी रह गई है? आज ये अपना बच्चा जो अनफिट हुआ था, साइम अयूब, टाइम कौन लगेगा सी- तो। हैं? टाइम कितनी टाइम लगेगा जब कैरियर खत्म हो जाएगा? 6 हफ्ते 8 महीने। हफ्ते का है सब। तो एंकल का है सही। लेकिन सही ये भाई, ये टीम में एंकल। है, इन्होंने कहा कि जब ये रिटर्न फिर- करेंगे तो ये आ हाँ, सकता है। मैं तो कहता हूं कि अगर ये सही हो जाता है तो मैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर यही है, इसको इस पे हाथ रखें और यही कप्तान बनने के काबिल है। और जजा और बिल्कुल। सजा का इसका सिस्टम है। कप्तान बना के सर इसकी नहीं, भी नहीं, आप बैटिंग कर कप्तान सकते हैं। देखिए बॉर्न होता है सलमान। आप कहाँ से लाए? कप्तान देखिए कप्तान एक नहीं, चीज आप है, कहाँ से कभी लेके आए? देखिए सईद भाई, मैं वही बात करूंगा, जब आप छोटे लेवल से कप्तानी कर रहे होते तो बड़े लेवल की आपके लिए आसानी हो जाती है कप्तान। आप छोटे लेवल पे कभी भी कप्तान नहीं बनते और एकदम बड़े लेवल पे कप्तान बनते हो तो वो रिजल्ट आप दे ही नहीं सकते टीम बड़ा को। आदमी बनना पड़ता है कप्तान बनने की के लिए। approach बहुत कामयाब बड़ी है, कप्तान बहुत बनने बड़ी के लिए approach होती है। बड़ा इंसान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनना बहुत पड़ता है। होती है आपके शोल्डर्स पे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अब कल देखते हैं कि कल नाज़रीन, कल का मैच जो है, कल सेकंड सेमीफाइनल है, साउथ अफ्रीका जीतता है या न्यूजीलैंड जीतता है, ये तो कल मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। मुझे और सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।